अगर आपका अभी तक ई श्रम का पेमेंट नहीं मिला है तो क्या करना पड़ेगा कि आपका पेमेंट जो है लगभग 6 से 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपको मिल जाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। जो भी हम बताएंगे वो अगर करते हो आप तो आपका लगभग 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट जो है आपके डीजीपे अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपना डीजीपे ओपन करके रखा हूँ। यहाँ लास्ट मेरा चौथा पेमेंट आया था लेकिन पांचवा पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो हम अभी क्या करेंगे कि मुझे 5 से 7 दिन के अंदर मेरा जो ई श्रम का पेमेंट है वो रुका हुआ पांचवा पेमेंट वो 6 से 7 दिन के अंदर मेरे डीजीपे के वॉलेट में आ जाए। तो अगर आपका अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, एक भी पेमेंट नहीं मिला है ई श्रम का, जो भी कमीशन मिला था सीएससी वैल्यू को वो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है तो वीडियो लास्ट तक देख सकते हो। या फिर आपका तीसरा पेमेंट, दूसरा पेमेंट, चौथा पेमेंट अगर अभी तक नहीं मिला है फिर भी ये वीडियो देख सकते हो। इस पे दोनों तरीके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। सीएससी पोर्टल आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक टिकट बनाना है। टिकट किस प्रकार से बनाना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर ये काम करते हो तो 100% आपका 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपके डीजीपे में आ जाएगा। या फिर उस तरह उधर से रिप्लाई आ जाएगा कि आपका क्यों पेमेंट नहीं आ रहा है, आपका क्या कारण है, या फिर कितने दिन के अंदर आपको ये पेमेंट आपको मिल जाएगा, ये जरूर रिप्लाई आएगा। तो चलिए यहाँ पर अपना CC ID लॉगिन करना, यहाँ पर सपोर्ट में जाके टिकट में क्लिक करना। यहाँ दो तरीके बताएंगे। टिकट बनाना तो आसान है लेकिन बहुत सारा वैली क्या करता है अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है जिसके कारण उसको सही से रिप्लाई नहीं मिलता है या फिर उसका प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मतलब वो समझ नहीं पाता है कि आप किस लिए कंप्लेन किए हो, कैटेगरी अलग है, कुछ अलग अलग लिखे हो आप। तो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे टिकट में क्लिक करोगे सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट टिकट। तो क्रिएट टिकट में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा। आई हैव ए क्वेरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट एंड सर्विस, और ये दोनों छोड़ सकते हो। आई हैव ए डन ए परचेज, आई हैव ए डन ए वैलिड टॉप अप। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे टिकट कैटेगरी में आपको यहाँ गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप ई श्रम का काम कर रहे हैं तो ई श्रम जो है गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे। अब टिकट सब कैटेगरी में आपको ये सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी में आप मतलब टिकट वगैरह जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे वोटर कार्ड वगैरह का अगर आपको टिकट बनाना है तो यहाँ पर वोटर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे MISC गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसी के अंदर आएगा अब आपका ई श्रम, ठीक है। अब प्रोडक्ट सर्विस में आप यहाँ पर देखो जितना भी गवर्नमेंट सर्विस है यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे नीचे देखोगे तो ई श्रम एंड ड्यू रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है। आप सब सब्जेक्ट में आपको लिख देना है पेमेंट, ठीक है, या पेमेंट या फिर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर आप हमसे ज़्यादा बढ़िया अच्छा लिख पाओ तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम पेमेंट लिख देते हैं। हालांकि मेरा ये हिंदी किया हुआ है, हम कुछ देर पहले हिंदी से कुछ टाइप करके रखे हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पेमेंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्लो काम कर रहा है। जब आप टाइपिंग करोगे, स्पीड टाइपिंग करोगे तो यहाँ स्पीड वहाँ से हो नहीं रहा है। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट लिखने के बाद आपको मैसेज बॉक्स में क्या लिखना है वो हम आपको दिखा देते हैं। आप चाहो तो अलग टाइप से लिख सकते हो। जैसे कि मेरा अभी तक पांचवा पेमेंट मतलब 5th पेमेंट अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है डियर सर मैडम, आई हैव ए रिसीव दी 5th पेमेंट ऑफ माई श्रम येट प्लीज ट्राई टू गेट माई 5th पेमेंट डन, थैंक यू। अगर यही इसी को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से आएगा। प्रिय महादय महोदया, मेरा ई श्रम का पांचवा पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, प्लीज मेरा पांचवा पेमेंट करवाने का कष्ट करें, धन्यवाद। तो आप हिंदी से भी लिख सकते हो, इंग्लिश से भी लिख सकते हो। तो चलिए आप इन दोनों में से जो भी लिखना चाहते हो। अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, एक भी पेमेंट नहीं मिला है, तो आप ये वाला लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि यही आप देख देख के टाइप कर दो, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखो ताकि आप उसको समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है ई श्रम का एक भी पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, प्लीज मेरा पेमेंट करवा दीजिए प्लीज। कुछ इस प्रकार से लिखे। आप चाहो तो इसी प्रकार से लिख सकते हो या फिर आप हमसे ज्यादा अच्छा लिखना जानते हो तो वो भी लिख सकते हो। हम इसे कॉपी करते हैं हिंदी वाला, आप हिंदी से भी लिख सकते हो, इंग्लिश से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मेरा पांचवा पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो हम पांचवा पेमेंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली टिकट हैज बीन सक्सेस, टिकट मतलब आपका टिकट जो है जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखोगे ये
टिकट शो कर रहा है। अभी लो में है ये, तो यहाँ पर देखो इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, या फिर आप एडिट भी कर सकते हो। लेकिन इसका जो टाइम दिया गया है लगभग आपका 4 से 5 दिन, मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपका ये क्लियर हो जाता है। मतलब 3 दिन, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर यहाँ पर आपको रिप्लाई भी आ जाता है, और आपका काम जो है, जो जिसके लिए आप ये कंप्लेंट डालते हो, वो सॉल्व भी कर देता है। अब दूसरा तरीका ये है, कुछ अगर आपको ईमेल करना है, सीएससी का मेल आईडी, जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसमें भी आप डाल सकते हो। यहाँ तो आपने टिकट क्रिएट कर दिया। सीएससी का मेल आईडी helpdesk@csc.gov.in, आप यहाँ पर डिस्प्ले में भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको कंप्लेंट डालना है, टिकट जनरेट करना है। अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है या फिर दूसरा तीसरा पेमेंट रुका हुआ है, तो आप कंप्लेन कर दीजिए, मतलब टिकट जनरेट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाता है। साथ में अगर आपका पेमेंट आप पाने के कैटेगरी में हो तो आपका पेमेंट 7 दिन के अंदर रिलीज कर देता है। अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी किए हो आप, या फिर कुछ कारण है, तो वो भी यहाँ पर आपको रिप्ले कर देता है, या फिर कितने दिन के अंदर या कब तक आपको ये पेमेंट मिल जाएगा, वो भी रिप्ले आपको यहीं पर मिल जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में यही था। अगर आपका ई श्रम का पेमेंट अभी तक नहीं आया तो ये काम आप 100% कीजिए, आपको रिप्ले जरूर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा। तो मिलते फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।